हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस +2 आर्ट्स का फर्स्ट लेसन कोल्ड वार एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन का रिवीजन करेंगे। आज हम समझेंगे इसको और दोबारा इस लेसन का रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे इसको। व्हाट इज कोल्ड वार? शीत युद्ध किसे कहते हैं? क्या होता है शीत युद्ध? बेटा, जैसा कि आप सभी को पहले पढ़ाया गया है, शीत युद्ध एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति, जब दो महाशक्तियों के बीच में लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति रहती है और ऐसा लगता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है और युद्ध नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। अब शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चला? क्यों कहते हैं शीत युद्ध का दौर? किन ताकतों के बीच में शीत युद्ध का दौर था, क्या था, ये हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं। आज रिवीजन करेंगे। बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और शीत युद्ध की शुरुआत, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक, 1939 से और 1945 तक। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। शीत युद्ध से पहले क्या स्थिति थी? शीत युद्ध से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, विश्व में दो महाशक्तियां थी। इसके अतिरिक्त इटली, जर्मनी, जापान, इनको धुरी शक्तियां कहा जाता था। और धुरी शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच, मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, आपका सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब के बीच में, मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय शक्तियों के बीच में दूसरा विश्व युद्ध 1945 तक हुआ। 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, जिससे शीत युद्ध का अंत हो गया। जापान के इन दो शहरों का विनाश हो गया, जापान महाशक्ति नहीं बचा। तो इससे इस दूसरे विश्व युद्ध के अंत को हम शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं। शीत युद्ध क्या था? जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा अपने शब्दों में, शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो शक्तियों का आपसी संघर्ष। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत समाजवादी गणतांत्रिक संघ समस्त विश्व में स्वामी थे। दोनों ही शक्ति तथा प्रभाव में अन्य देशों से आगे थे। इन्हें महाशक्तियां कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, सोवियत संघ ने ब्रिटेन व फ्रांस के साथ मिलकर ध्रुवीय शक्तियों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। और युद्ध की समाप्ति पर मैंने बताया कैसे हुआ युद्ध का समापन? जापान पर परमाणु बम गिराने से। जब जापान पर परमाणु बम गिरा दिया, जापान ने हार मान ली, सरेंडर कर दिया, तो इससे शीत युद्ध का अंत हो गया। लेकिन
इस शीत युद्ध के अंत ने एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कर दी। सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था को मानता था, समाजवादी विचारधारा में विश्वास करता था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, अधिनायकवादी उसकी सोच थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद और लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास रखता था। तो जापान पर परमाणु बम गिराने से इन दोनों महाशक्तियों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए और दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को विश्व में आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सामने टकराव की स्थिति में आ गए। दोनों देश ये सिद्ध करना चाहते थे कि उसकी विचारधारा विश्व में श्रेष्ठ विचारधारा है। विश्व को आगे ले जाने के लिए यह विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके कारण दोनों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और ये तनाव की स्थिति अगले 45 ईयर्स तक चलती रही, यानी कि 1945 से 1991 तक। 1991 तक क्यों? क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस तरह से दोनों में हथियारों की होड़, दोनों में वैचारिक प्रतिद्वंद्विता, तनाव की स्थिति, परमाणु हथियारों का उत्पादन, प्रसारण और विश्व में अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। तो ये एक रक्त रंजित युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति में विश्व 45 वर्षों तक, अगले 45 वर्षों तक रहा। इस युग को ही हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध का दौर, द कोल्ड वार एरा, एरा ऑफ कोल्ड वार भी कहते हैं। क्या थे इसमें? 2 ब्लॉक्स थे। 2 ब्लॉक कौन से थे? ब्लॉक क्यों कहते हैं इनको? 2 महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका, 2 ब्लॉक सोवियत गुट और अमेरिकन गुट, 2 विचारधाराएं, समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। तो इस तरह से ये शक्ति संतुलन का के साथ साथ एक वैचारिक मतभेद का भी संघर्ष था विश्व में, और इस संघर्ष को ही हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध कहा गया। अब शीत युद्ध के कारण क्या थे विश्व में? जैसा कि मैंने पहला बताया आपको, पहला कारण इनमें वैचारिक मतभेद था। वैचारिक मतभेद का मतलब विचारधारा के आधार पर अंतर था। दोनों देश अलग अलग विचारधाराओं को मानते थे, दोनों की विचारधारा में अंतर था। सोवियत संघ समाजवाद, अधिनायकवाद में विश्वास करता था, संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक पूंजीवाद में विश्वास रखता था। सोवियत संघ अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप में दूसरे देशों को अपने ग्रुप में शामिल कर रहा था, और खासकर पूरी यूरोप में सोवियत संघ का जो प्रभाव क्षेत्र था वो निरंतर बढ़ रहा था। अमेरिका पश्चिमी यूरोप में अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। तो इस तरह से वैचारिक मतभेद इसकी उत्पत्ति का कारण था शीत युद्ध का। दूसरा जो महत्वपूर्ण है आपका ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं इसको। क्या था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन? अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, और उन्होंने साम्यवाद को समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए, प्रतिरोध के लिए जो यूरोपियन राष्ट्र थे उनको आर्थिक मदद देने की घोषणा की, और वो किसी भी हद तक जाकर साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। तो जो अमेरिका के द्वारा साम्यवाद को रोकने के लिए जो आर्थिक सिद्धांत की जो उनकी विचारधारा थी उसी को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। इसने भी शीत युद्ध के बढ़ाने में काफ़ी
काम किया है। तीसरा, फुलटन भाषण, फुलटन स्पीच। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के फुलटन में दिए गए भाषण ने सोवियत संघ को और उत्तेजित किया। उन्होंने कहा, मित्र राष्ट्रों की विजय पर एक छाया पड़ चुकी है। बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक पूरे महाद्वीप में लौह आवरण छा गया है। इसी के पीछे यूरोप के प्राचीन राज्यों की राजधानियां स्थित हैं। साम्यवादी दल जो कि यूरोप के इन राज्यों में बहुत थोड़े से हैं, ने अपनी शक्ति को अपनी संख्या से कहीं ज़्यादा बढ़ा लिया है तथा सब कुछ अपने पूर्ण नियंत्रण में लेने को उत्सुक है। इन सभी तथ्यों से जो निष्कर्ष निकलता है वह हमें बताता है कि निश्चित रूप से वह यूरोप नहीं जिसके लिए हम लड़े थे। इससे ये बातें भी मौजूद नहीं जो स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से फुलटन में चर्चिल के द्वारा दिया गया भाषण भी क्या था, शीत युद्ध के बढ़ाने में, उत्पत्ति में उसका ये कारण रहा है। नेक्स्ट है मार्शल योजना, मार्शल प्लान। ट्रूमैन ने महसूस किया कि साम्यवाद तभी फैलता है जब लोग गरीब व पीड़ित हों। आर्थिक सहायता द्वारा दुर्बल वर्ग को समृद्ध कर इसे रोका जा सकता है। इसलिए सन 1947 में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई, जिससे कि युद्ध के दुष्प्रभावों की पूर्ति किया जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ये भी सोवियत संघ में मिल जाते। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देशों को मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने बहुत सी सहायता दी, जिससे सोवियत संघ नाराज हो गया और जो इनमें कटुता थी दोनों देशों में बढ़ती जा रही थी। मोलोटोव योजना, मोलोटोव प्लान। रूसी प्रधानमंत्री मोलोटोव ने पूर्वी यूरोप के देशों, जैसे आपने पढ़ा कि अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद कर रहा था, इस तरह रूस ने पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई, जो मोलोटोव योजना के नाम से जानी जाती है। इसने सोवियत संघ के नेतृत्व में अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी गुटों के बीच में शुद्ध युद्ध को और आगे बढ़ाया। सैनिक गुटों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री ब्लॉक्स। विश्व शांति की रक्षा के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया 1951 में, कि एक ऐसा मंच हो, विश्व मंच, जिससे विश्व शांति के लिए काम करे और आगे आने वाले युद्धों को रोक सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद ऐसी लग रहा था कि अब विश्व में तनाव कम हो जाएगा, लेकिन शीत युद्ध ने इस जो एक भविष्यवाणी थी इसको समाप्त कर दिया, इस संभावना को समाप्त कर दिया। और इसके साथ ही जो सोवियत संघ गुट था और जो अमेरिकन गुट था, उन्होंने अपनी अपनी सैनिक संधियों का गठन किया, जिनमें अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन लोकतंत्र व पूंजीवाद को बचाने के नाम पर किया गया। इसका उद्देश्य साम्यवाद का परिशोधन या विरोध करना था। सन 1954 1954 ईस्वी में यूएसए ने दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो का गठन किया तथा 1955 में बगदाद पैक्ट या केंद्रीय संधि संगठन का गठन हुआ। इसमें अमेरिकी गुटों को हर संभव तरीके से साम्यवाद के प्रसार का रोकने के स्पष्ट निर्देश थे। इस तरह से शीत युद्ध एक तनावपूर्ण स्थिति थी, जिसमें दोनों देश लगातार हथियारों का
संग्रह कर रहे थे, परमाणु हथियारों का उत्पादन कर रहे थे, अपने अपने गुट में छोटे देशों को शामिल कर रहे थे और युद्ध जैसी स्थिति विश्व में अगले 45 वर्षों तक बनी रही। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं, शीत युद्ध का दौर कहते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।